गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसएस ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा था कि रोजमन अपनी मम्मी के साथ बाजार जाती है और वहां से फूलदान या गुलदस्ता खरीदती है। आगे क्या होता है इस स्टोरी में अब हम पढ़ते हैं। बट आई शुड टेल यू that I shall not give you another pair of shoes this month. लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूं या कहती हूं कि इस महीने तुम्हारे लिए दूसरा जोड़ा जूता नहीं दूंगी। दिस मंथ, इस महीने, दैट इज वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड। वास्तव में यह बहुत लंबा समय हो जाएगा। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी। तुम सोच नहीं सकती हो कि यह जूता मुझे कितनी तकलीफ या परेशानी देता है। आई बिलीव आई हैड बेटर हैव ए न्यू शूज। मैं विश्वास करती हूं कि मुझे नया जूता ही खरीदना चाहिए। बट यट दैट पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन फिर भी वह बैंगनी कलर का गुलदस्ता अथवा फूलदान। ओह इंडीड मम्मा, वास्तव में या सचमुच मम्मा। दीज शूज आर नॉट सो वेरी वेरी बैड। ये जूते इतने ज्यादा खराब भी नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर देम ए लिटिल लॉन्गर। मैं सोचती हूं मैं इनको कुछ दिन और पहन सकती हूं। एंड द मंथ विल सून बी ओवर। और यह महीना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ। मैं इनको महीने के अंत तक तो चला सकती हूं। कांट आई? क्यों नहीं चला सकती? डोंट यू थिंक सो मच मम्मा? क्या क्या तुम ऐसा नहीं सोचती हो मम्मी? नहीं नहीं माय डियर, मेरी बेटी, आई वांट यू थिंक फॉर योर सेल्फ। मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं ही अपने लिए सोचो। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसिडर about it whilst I speak to Mr. Soul about my crop. तुम्हारे लिए अभी सोचने का वक्त है जब तक मैं मिस्टर सोल से अपने जूतों के बारे में बात करती हूं। मिस्टर सोल वाज बाय दिस टाइम लीजा फुर्सत या आराम, एंड whilst her mother was speaking to him. तब तक मिस्टर सोल को कुछ फुर्सत मिल गई जब उसकी मां उससे बातचीत कर रही थी। रोजमन स्टूड इन profound meditation with one shoes on
and the other in her hand. और रोजमन एक हाथ में लिए हुए जूता और दूसरे पैरों में पहने हुए अपने गहरे विचारों में तल्लीन थी। मेडिटेशन, गहरे विचार। वेल माय डियर, हैव यू डिसाइडेड? अच्छा मेरी बेटी, क्या तुमने निश्चय कर लिया है अथवा फैसला कर लिया है? मम्मा, यस। हाँ मम्मी। आई बिलीव, मेरा विश्वास है। इफ यू प्लीज, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट। अगर तुम चाहो तो मुझे फ्लावर पॉट दिलवा सकती हो। इफ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली। मम्मा, यदि आप मुझे बेवकूफ नहीं समझो मम्मी। वाई? क्यों? एज टू दैट आई कांट प्रोमाइज यू रोजमन। क्या मैं उसका वायदा नहीं कर सकती रोजमन? बट वेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ। लेकिन जब तुमने अपना निर्णय या फैसला स्वयं ही कर लिया है, यू शुड चूज what will make you the happiest, and then it would not signify who thought you sleep। तो वह चुनाव करो जिससे तुम्हें सबसे अधिक प्रसन्नता मिले। फिर इसका कोई महत्व या मूल्य नहीं है कि कौन तुम्हें सिली या बेवकूफ बनाता है। देन मम्मा, इफ दैट इज ऑल, तब मम्मी यदि यह सब है, आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी हैप्पीएस्ट। तो निश्चित रूप से गुलदस्ता या फ्लावर मर्सी मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता देगा। सैड शी, उसने कहा। पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज अगेन, अपने जूतों को पुनः रखते हुए या पहनते हुए। सो आई चूज द फ्लावर पॉट, इसलिए मैं फूलदान या गुलदस्ता चुनती हूं। वेरी वेल, बहुत अच्छा। यू शैल हैव इट, यह तुम्हें मिल जाएगा। क्लैच योर शूज एंड कम होम, अपने जूतों को बांधो और घर चलो। रोजमन क्लैप हर शूज एंड रैन आफ्टर हर मदर। रोमजन अपने जूते को बांधती है और अपनी मम्मी के पीछे पीछे चलने लग जाती है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द heel, and many times was she obliged to stop to take the stones out of her shoes, and often was she obliged to limp, लंगड़ा कर चलना, with pain, but still the thoughts, विचार of the purple flower pot prevailed, and she persisted in her choice। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका जूता की जो हील थी वह टूट कर गिर पड़ी। अब उससे
बार बार रुक रुक कर अपने जूते में से भरे हुए कंकड़ों को निकालना पड़ता था और दर्द के कारण लगड़ा कर चलना पड़ रहा था। लेकिन वह बैंगनी गुलदस्ते के विचारों में खोई हुई थी और अपने चुनाव पर दृढ़ थी। When they came to the shore, जब वे when they came to the shore with large window, जब वे दोनों उस बड़ी खिड़की वाली दुकान पर वापस आए, Rosamond felt her joy redouble upon hearing her mother desire the servant. Rosamond को यह सुनकर अच्छा लगा कि मां ने अपने साथ चल रहे नौकर से कहा, who was with them to buy the purple jar, उसने गुलदस्ता खरीदने के लिए कहा, and bring it home, और उसे घर लाने का। He had other commissions, so he did not return with them. उसे और भी दूसरे काम थे जिससे वह उनके साथ लौटा। Rosamond, as soon as she got in, Rosamond जैसे ही घर पहुंची, ran to gather all her own flower, वह अपने फूलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ी। which she had in a corner of her mother garden, जो उसने अपनी मां के बगीचे के कोने या किनारे में रखी थी। I am afraid they will be dead before the flower pot come. मैं डर रही थी कि फूलदान के आने से पहले ये फूल मुरझा जाएंगे। said her mother to her, उसकी मम्मी ने रोजमंड से कहा, when she was coming in with flowers in her lap, जब वह फूलों की झोली भरकर ला रही थी। I hope so, my dear, मेरी बच्ची, मैं ऐसी ही आशा करती हूं। The servant was much longer returning home than Rosamond had expected. नौकर फूलदान लेकर काफी देर बाद आया। इतनी देर की उम्मीद या आशा रोजमंड को नहीं थी। बट लेंथ ही केम, लेकिन वह आ गया। एंड ब्रॉड विद हिम द लॉन्ग विश फॉर जार, और अपने साथ लंबे समय से इंतजार करने वाला जार भी ले आया था। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, रोजमंड ran up to it with an exclamation of joy. जैसे ही लाकर उसने फूलदान को मेज के ऊपर रखा, रोजमंड प्रसन्नता से चिल्ला पड़ी और दौड़कर बोली,
आई मे हैव इट नाउ मम्मा। मम्मी, क्या अब मैं इसे ले सकती हूं? यस माई डियर, इट इज योर्स। हाँ मेरी बेटी, यह तुम्हारा है। रोजमन poured the flowers from a lap upon the carpet, calling Galicha, and seized the purple flower pot. रोजमन ने अपनी झोली में भरे हुए फूलों को नीचे कालीन पर डाल दिया और बैंगनी फूलदान को पकड़ लिया। ओ डियर मदर, हो प्रिय मम्मी, क्राइड सी, वह चिल्लाकर बोली। एज सून एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने ऊपर का ढक्कन हटाया। बट देयर इज समथिंग डार्क इन इट, लेकिन इसमें कुछ काला सा भरा हुआ है। इट्स स्मेल वेरी डिसग्रेबली, इसमें बदबू आ रही है। व्हाट इज इट, यह क्या है? आई डिडंट वांट दिस ब्लैक स्टफ, मैंने यह काला स्टफ मीन्स द्रव पदार्थ, मैंने यह काला पदार्थ तो पसंद नहीं किया। नॉट आई माई डियर, मेरी बिटिया, मैंने भी इसे पसंद नहीं किया। बट व्हाट शैल आई डू विद इट मम्मा, लेकिन मम्मी अब मैं इसका क्या करूं? दैट आई कैन नॉट टेल, वह मैं नहीं बता सकती। बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी मम्मा, लेकिन मम्मी यह मेरी किसी प्रयोग का नहीं है। दैट आई कांट हेल्प, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूं। बट आई मस्ट पॉट इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विथ फ्लावर, लेकिन मैं इसको बाहर निकाल देती हूं और फूलदान को पानी से भर देती हूं। दैट इज एज यू प्लीज माई डियर, मेरी बेटी, जो भी तुम चाहो वह करो। विल यू लैंड मी ए बाउल टू पॉर इट इनटू मम्मा, मम्मी क्या इसे खाली करने के लिए मुझे एक कटोरा या प्याला दोगी? दैट वाज मोर देन आई प्रोमाइज्ड यू माई डियर, बट आई विल लैंड यू ए बाउल, मेरी बेटी, इसका तो मैंने वायदा नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक बाउल अथवा प्याला दे दूंगी। द बॉय बाद प्रोड्यूस, कटोरा या प्याला दिया गया। एंड रोजमन प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल बेस, और रोजमन उस बैंगनी फूलदान को खाली करने लगी। बट वाट वाज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ और निराशा हुई। when it was entirely empty, to find that it was no longer a purple vase, कि जब वह खाली हो गया तो वह बैंगनी रंग का नहीं था।
इट वॉज ए प्लेन व्हाइट ग्लास जार, बल्कि यह एक प्लेन या सादा सफेद कांच का जार था, which have appeared to have that beautiful color merely from the liquid द्रव्य पदार्थ with which it had been filled. यह इसलिए नीला बैंगनी दिखाई दे रहा था क्योंकि इसमें लिक्विड या द्रव भरा हुआ था। लिटिल रोजमैन बर्स्ट इनटू टीयर्स, बेचारी छोटी रोजमन के आंखों में आंसू छलकने लगे या वो रोने लगी। वाई शुड यू क्राई माई डियर, मेरी बेटी तुम क्यों रो रही हो? सैड हर मदर, उसकी मम्मी ने कहा। इट विल बी ऑफ एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर ए फ्लावर पॉट, यह फूलदान तुम्हारे लिए कुछ तो उपयोगी होगा ही, बट इट वॉन्ट लुक सो प्रेटी ऑन द चिमनी पीस, लेकिन यह आले में रखा हुआ इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देगा। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, इफ आई हैड नोन, यदि मैं जान जाती, दैट इट वाज नॉट रियली पर्पल, कि यह वास्तव में बैंगनी नहीं है, आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच, तो मैं इसे खरीदने की इतनी अधिक कोशिश नहीं करती। बट डिडंट आई टेल यू, लेकिन क्या मैंने तुमको नहीं बताया, दैट यू हैड नॉट एग्जाम इट, कि तुमने इसको ध्यान से परीक्षण नहीं किया या देखा नहीं, एंड दैट परहैप्स यू विड बी डिसअपॉइंटेड, और शायद इसलिए कि तुम्हें इससे निराशा होती। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, और सचमुच में अब निराश हूं। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर, एंड मेरा विश्वास है कि मैं आपकी बात का पहले विश्वास कर लेती। नाउ आई हैड मच रादर हैव द शूज, अब मुझे सबसे पहले नए जूतों की आवश्यकता है। फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, क्योंकि मैंने इस पूरे महीने चलाने में असमर्थ होंगी। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्चुअली, यहां तक कि घर लौटते समय यह मुझे तकलीफ देते हैं। मम्मा, आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन, एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल, इफ यू ऑल ओनली गिव मी द शूज। मम्मी, मैं यह जार या फ्लावर पॉट आपको वापस दे दूंगी, और इसमें भरा हुआ बैंगनी पदार्थ और वैसे भी कुछ, लेकिन यदि आप मुझे जोड़ी जूते खरीदवा दोगी। नो रोजमैन, यू मस्ट अवॉइड बाय योर ओन चॉइस, नहीं रोजमैन,
तुम्हें अपने चुनाव पर मजबूती से टिका रहना चाहिए। नाउ द बेस्ट थिंग you can possibly do is to bear your disappointment with good humor। अब तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम अपनी इस निराशा को प्रसन्नता से झेल लो। I will bear it as well as I can, said Rosamond। ठीक है, मैं इसे सहन करने की कोशिश करती हूँ, रोजमंड ने कहा। Wiping her eyes, and she began to slowly and sorrowfully to fill the vase with flower। अपने आंखों को पोंछते हुए दुखी मन से धीरे धीरे फूल इकट्ठा करके वह गुलदस्ते में डालने लगी। But Rosamond disappointed did not end here। लेकिन रोजमंड की निराशा का अंत यहां पर नहीं हुआ। Many were the difficulties and distress into which her imprudent choice brought her before the end of the month। महीना पूरा होने तक अनेक मुसीबतें और परेशानियां उसकी नासमझी के किए गए चयन की वजह से पैदा हुई। Every day her shoes grew worse and worse। प्रतिदिन उसके जूते ज्यादा खराब होते हुए चले गए। Till at last she could neither run, dance, jump nor walk in them। और अब वह न तो उन्हें पहनकर दौड़ सकती थी, न नाच सकती थी, न ही उछल कूद या चल फिर सकती थी। Whenever Rosamond was called to see anything, she was pulling her shoes up at the hills and was sure to be too late। जब कभी भी रोजमंड को कोई चीज देखने के लिए बुलाया जाता तो उसे जूतों को एड़ी तक खींचते ही देखा जाता था और वह बहुत देर से पहुंच पाती थी। Whenever her mother was going out to walk, जब कभी भी उसकी मां घूमने के लिए बाहर जाती, she could not take Rosamond with her। तो वह रोजमंड को अपने साथ नहीं ले जाती थी। For क्योंकि रोजमंड had no shoes to her shoes। क्योंकि रोजमंड के जूतों में सोल नहीं थे। And at length on the every last day of the month। और आखिरकार महीने के आखिरी दिनों में ऐसा ही हुआ। It happened that her father proposed, प्रस्ताव करना, to take her, कि उसके पापा ने उसके भाई के साथ ले जाने का निश्चय किया। टू ए ग्लास हाउस which she had long wished to see। एक कांच का घर दिखाने की जिसकी देखने की उसके लंबी इच्छा थी। She was very happy। वह बहुत खुश थी। But when she was quite ready, लेकिन जब वह पूरी तरह तैयार हो गई, had her hat
and gloves on, अपना टोप और दस्ताने पहन लिए, and was making haste downstairs to her brother and father, और अपने पिता और भाई के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी नीचे उतर रही थी। The shoes dropped off. She put it on again in a great hurry. तभी उसका जूते पैरों से निकल गई। बहुत ही जल्दबाजी में उसने उनको पुनः पहना। But as she was going across the hall, लेकिन जैसे ही वह हॉल को पार करके हर फादर टर्न डाउन, अपने पिता के पास पहुंची, तो उसके पिता उसकी तरफ मुड़े। Why are you walking slips? No one must walk slips with me. तुम इस तरह फिसल कर क्यों चल रही हो? मेरे साथ चलते समय इस प्रकार का तरीका अच्छा नहीं है। Why रोजमन? रोजमन क्यों? said he, उन्होंने कहा। Looking at her shoes with disgust, नफरत से उसके जूतों की ओर देखते हुए। I thought that you were always neat. Go, I cannot take you with me. मैं सोचता था कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजमन कलर एंड रिटायर्ड, रोजमन का मुंह लाल हो गया और वह वहां से चली गई। ओह मम्मा, सेड सी, अरे मम्मा, उसने कहा। एज शी टुक ऑफ हर हेड, जैसे ही उसने अपने हेड को उतारा। हाउ टू आई विश दैट आई हैड चोजन द शूज, कितना अच्छा होता कि मैं जूतों का चुनाव करती। दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी देन दैट जार, वह मेरे लिए बहुत अधिक उपयोग होती इस जार की तुलना में। However, I am sure, no, not quite sure, but I hope I shall be wiser and more time. लेकिन निश्चित ही मैं नहीं कह सकती, फिर भी मुझे आशा है कि अगली बार मैं ज्यादा समझदारी से काम करूंगी। थैंक्स।